एसके एजुकेशन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबाउट वन हॉर्न राइनोस। गैंडों की मौत का कारण भारत में हमेशा से उनका अवैध शिकार माना जाता रहा है। हालांकि उनकी मौतें प्राकृतिक कारणों से भी होती हैं। वर्ष 2017 के बाद असम और WWF इंडिया की राइनो टास्क फोर्स ने असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहने वाले गैंडों के ताज़ा गोबर के नमूनों में पाए गए रोगों का अध्ययन किया था। भारत में इससे पहले गैंडों की आबादी में पाए जाने वाले रोग और उनके कारण होने वाली बीमारियों के प्रसार पर किसी भी तरह से अध्ययन नहीं किया था। अध्ययनकर्ता बताते हैं कि इनके निवास स्थान में निरंतर गिरावट आई है, जो इनके रोगजनकों की संख्या में वृद्धि का कारण बन सकती है। असम और पश्चिम बंगाल से प्राप्त नमूनों के अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में गैंडों की कुल आबादी के अनुमानित लगभग 68% हिस्से में 4 जनेरा परजीवी मौजूद थे। गैंडों में एंडोपैरासाइटिस की समग्र व्यापकता असम में 58% और पश्चिम बंगाल में 88% देखी गई थी। असम वन विभाग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में अवैध शिकार में लगभग 86% की कमी आई है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यह मुख्य रूप से 5 प्रजातियों की होती हैं, जिनमें से एक सींग वाला गैंडा प्रमुख है। बाकी 4 की बात करें तो ब्लैक राइनो, जो अफ्रीका की 2 छोटी प्रजातियों में शामिल है, व्हाइट राइनो, जावा राइनो, जिसे IUCN ने रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर में डाला हुआ है, सुमत्रान राइनो, यह मलेशिया से अब तक विलुप्त हो चुका है। बात करें एशिया की, एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जिसमें से एक सींग वाला गैंडा, जावा और सुमत्रान है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और यह सभी प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजातियां मानी जाती है। इस गैंडे की पहचान हम काले सींग और त्वचा के सिलवटों को देखकर और उसके भूरे रंग को देखकर भी कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से घास पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधों की चराई करते हैं। इनके आवास की अगर बात करें तो यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र में उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक ही सीमित है। भारत में यह मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, यूपी में पाए जाते हैं। असम में इनके 4 संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें पोवितारू वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इन सभी को मिलाकर लगभग 2640 गैंडे शामिल हैं। इनमें से लगभग 2400 गैंडे कांजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में ही हैं, जिसे भारतीय राइनो विजन 2020 के अंतर्गत, जिसे 2005 में शुरू किया गया था, वर्ष 2020 तक 2400 से बढ़ाकर 3000 करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। और इनके खतरे की बात करें तो सींगों के लिए इनका अवैध शिकार होता है, पर्यावरण की हानि, जनसंख्या में घनत्व, घटती जेनेटिक विविधता से होता है। अब बात करते हैं अब तक भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदम और उनके संरक्षण के लिए प्रयास। वर्ष 2019 में 5 देशों भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस पर हस्ताक्षर किए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने देश में सभी गैंडों के DNA प्रोफाइल बनाने के लिए परियोजना शुरू की थी। अतिरिक्त जानकारी के रूप में आपको बता दूं, कांजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। बात करें इनके जीवन काल की तो इनका लाइफ स्पान 35 से 45 साल का होता है। ये मैमल्स में आते हैं। और इनके मांस की बात करें तो मेल कैटेगरी जो कि 2200 किलोग्राम तक होती है
और फीमेल में 1600 ग्राम तक भी हो सकती है। अगर बात करें इनकी हाइट की तो मेल कैटेगरी में 1.6 से 1.9 मीटर तक और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 1.6 से 1.7 मीटर तक हो सकती है। इस सीरीज के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, इसका फीडबैक आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।